हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बीके जी क्लास में। दोस्तों, आज के वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का VBA ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक्स से है। ठीक है दोस्तों, चैप्टर वाइज आप लोगों को करा रहा हूं। जो 2009 से लेकर 2022 तक जिस जिस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है सारा अटैच कर और VBA ऑब्जेक्टिव PYQ डाला हूँ। ठीक है दोस्तों, 5वां चैप्टर है, यानी कि 5वां लेक्चर है। ठीक है दोस्तों, 4 लेक्चर में 4 चैप्टर खत्म कर दिया हूँ। तो अगर पहले नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर उस सारे वीडियो को चैप्टर वाइज देख ले और बेनिफिट मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। चैप्टर का नाम है हम लोगों का रोजगार एवं सेवाएं। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि इनमें, ठीक है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें रोजगार का क्षेत्र नहीं है। ठीक है दोस्तों, कृषि में, जमीन में, सेवा में, उद्योग में। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर, यानी कि बी जमीन में रोजगार का क्षेत्र नहीं है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि कृषि क्षेत्र में पाई जाती हैं, क्या पाई जाती हैं? पूर्ण बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, बेरोजगारी, उग्र बेरोजगारी। ठीक है दोस्तों, तो 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर, छिपी हुई बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है कि उदारीकरण और वैश्वीकरण ने सेवा क्षेत्र में लाई है, यानी मध्यम प्रगति, धीमी प्रगति, काफ़ी तेज प्रगति, कोई प्रगति नहीं। ठीक है दोस्तों, तो 3 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? सी, राइट आंसर, काफ़ी तेज प्रगति। 4 नंबर क्वेश्चन है कि नरेगा बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, शहरी क्षेत्र के लिए, महानगरों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो 4 का करेक्ट आंसर होगा सी, राइट आंसर, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। नरेगा किसके लिए बनाई जाती है दोस्तों? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। और इसमें कितना मजदूर को दिया जाता है? या इसमें 100 मजदूरों को यानी कि नौकरी प्रदान की जाती है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि जवाहर रोजगार योजना लागू कब की गई थी? 1989 में, 1990 में, 1988 में, 1987 में। ठीक है दोस्तों, तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर, 1989 में। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1989 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नरेगा के पूरी तरह सफल नहीं होने का एक महत्वपूर्ण कारण क्या है दोस्तों? ईमानदारी है, सत्य एवं निष्ठा है, बिचौलिया है, इनमें से सभी है। ठीक है दोस्तों, तो 6 का करेक्ट आंसर होगा सी, राइट आंसर, बिचौलिया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि भारत में कॉल सेंटरों की संख्या कितनी थी? ठीक है दोस्तों, कॉल सेंटरों की संख्या स्थिर है, घटी है, बढ़ी है, उनमें सभी, यानी कि जो कॉल सेंटर है ना उनकी संख्या वही है कि घटा है या बढ़ा है। ठीक है दोस्तों, तो 7 का करेक्ट आंसर यानी कि सी, राइट है, यानी कि बढ़ी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। VBA क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसको इसकी मत कीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डाले सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, और आउटसोर्सिंग का सर्व प्रमुख क्षेत्र क्या है? भारत है, नेपाल है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है। ठीक है दोस्तों, 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर, भारत है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नागरिक सेवा के अंतर्गत है। ठीक है दोस्तों, नागरिक सेवा के अंतर्गत क्या है? सामाजिक चेतना एवं अन्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग। ठीक है दोस्तों, तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर, क्या हो जाएगा दोस्तों? सामाजिक चेतना एवं अन्य। 10 नंबर क्वेश्चन है और ये 2012 में पूछा गया सवाल है। कह रहा है कि भारत में सेवा क्षेत्र को समानतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? ठीक है दोस्तों, 2012 में पूछा गया सवाल है कि 2, 4, 6 और 8। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 10 का करेक्ट आंसर होगा ए, राइट आंसर, कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना होगा दोस्तों? 2। अभी बारिश पड़ रही है बाहर, इसलिए आवाज़ थोड़ा जा रहा होगा, बारिश थोड़ा। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि बाजार किस व्यापक का विस्तार भाग से गया है? पूरा यूरोप, पूरा एशिया, पूरी दुनिया, इनमें से कोई नहीं। 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, राइट आंसर, पूरी दुनिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मॉल उपलब्ध कराता है वस्तुएं एक ही स्थान पर, कुछ वस्तुएं अलग अलग स्थान पर, कुछ चुनी हुई वस्तुएं। तो दोस्तों, मॉल का मतलब ही होता है एक ही स्थान पर। ठीक है दोस्तों, एक ही स्थान पर सारा चीज़ मिल जाएगा, वही हो जाएगा एक ही स्थान पर, यानी कि वस्तुएं एक ही स्थान पर मिल जाएगी। ए नाम इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? 6 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 8 हैं। तो 13 का करेक्ट आंसर होगा सी, राइट आंसर, कितना है दोस्तों? 5 है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रोजगार एवं सेवा एक दूसरे के क्या है? रोजगार और सेवा एक दूसरे क्या है? विरोधी है, पूरक है, परस्पर है, और बी और सी दोनों है। तो यहाँ पर 14 का करेक्ट आंसर होगा डी, राइट आंसर, यानी कि विरोधी भी है और पूरक भी है, एक दूसरे पर निर्भर भी है। अगला क्वेश्चन है कि नरेगा एक कार्यक्रम है, कैसा है कार्यक्रम? जिला स्तरीय, राष्ट्र स्तरीय, प्रांतीय स्तरीय, विश्व स्तरीय। तो दोस्तों, नरेगा क्या हो जाएगा? बी, राइट आंसर, राष्ट्रीय स्तरीय। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है?
कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें सभी 2018 में पूछा गया सवाल है। तो 16 का करेक्ट आंसर डी इज राइट आंसर, ऊर्जा का सारा मुख्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी सेवा सरकारी है? शिक्षा सेवा, बैंकिंग सेवा, यातायात सेवा, स्वास्थ्य सेवा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों? बैंकिंग सेवा। क्या हो जाएगा? बैंकिंग सेवा। कह रहा है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है? सैन्य सेवा, वित्त सेवा, मॉल सेवा, रेल सेवा। ठीक है दोस्तों, 18 का करेक्ट आंसर होगा सी इज राइट आंसर, मॉल सेवा, यानी कि गैर सरकारी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन है कि आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है? वित्त, ऊर्जा, संचार, शिक्षा। 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इज राइट आंसर, यानी कि शिक्षा। आधारभूत संरचना नहीं है, शिक्षा। कह रहा है कि बिहार संपन्न है, किससे संपन्न है? उद्योग से, पशुपालन से, खनिज से, कृषि से। तो 20 का करेक्ट आंसर होगा डी इज राइट आंसर, यानी कि कृषि। लिखा है दोस्तों क्या? कृषि। ठीक है दोस्तों, ये 2020 में पूछा गया अभी सवाल है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक कौन नहीं है? ठीक है दोस्तों, भोजन, वस्त्र, शिक्षा, कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, यानी कि मानव पूंजी के निर्माण के लिए कौन सा घटक नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो 21 का करेक्ट डी नंबर, यानी कि अगर भोजन नहीं रहेगा तो काम नहीं कर सकते, वस्त्र नहीं रहेगा तो वस्त्र पर ही सारा है, और शिक्षा ना रहेगा तो आप लोग, हम या कोई भी कुछ नहीं कर सकते हैं। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। कह रहा है कि 22 नंबर आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र क्या है? कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और शिक्षा क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 22 का करेक्ट आंसर हो जाए ए इज राइट आंसर। आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र होता है कृषि क्षेत्र। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? ठीक है, ये 2015 में पूछा गया सवाल है। कृषि क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, सेवा, शिक्षा क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र। तो 23 का करेक्ट आंसर होगा डी इज राइट आंसर, सेवा क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2013 और 2016 में पूछा गया सवाल है। कौन बीमारू राज्य नहीं है? देखिए दोस्तों, नहीं है कह रहा है बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक और डी नंबर में मध्य प्रदेश। यानी कि 24 का करेक्ट आंसर होगा सी इज राइट। कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है, बिहार है, उड़ीसा है और मध्य प्रदेश है, लेकिन कर्नाटक नहीं है, यानी कि सी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या का लगभग कृषि क्षेत्र पर है, कितना परसेंट है? 67%, 77%, 68%, 87%। तो 25 का करेक्ट आंसर होगा डी इज राइट आंसर, 87%। अगला क्वेश्चन अभी भी यही क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया? प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। तो 26 का करेक्ट आंसर ए इज राइट आंसर, प्रारंभिक शिक्षा। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रारंभिक शिक्षा। अगला क्वेश्चन है कि विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा से, इनमें से कोई नहीं। तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर, सेवा क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, 28 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई। ठीक है दोस्तों, तो 28 का करेक्ट आंसर सी इज राइट आंसर, बेंगलुरु। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश का, ठीक है दोस्तों, करे कि हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई। ठीक है दोस्तों, 28 का करेक्ट आंसर सी इज राइट आंसर। क्या जगह दोस्तों? बेंगलुरु। अभी क्वेश्चन कराया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। तो 29 का करेक्ट आंसर सी इज राइट आंसर, दिल्ली हो जाएगा। पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था दोस्तों? दिल्ली में हुआ था। कह रहा है कि किस आयु के वर्ग को बच्चे को शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य प्रदान करने का राज्य दायित्व है? 4 से 12, 6 से 14, 7 से 15 और 8 से 16। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर बी इज राइट आंसर, 6 से 14 वर्ष। ठीक है दोस्तों, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण रोजगार योजना पंचायत प्रखंड में अधिक कारगर नहीं हो पाया है? बिचौलिया के कारण, सुविधा का अभाव के कारण, सरकार के कारण, इनमें सभी के कारण। तो यहाँ पर 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज राइट, बिचौलिया के कारण। अगले क्वेश्चन का बढ़ते हैं। सरकार ने राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम अथवा मध्याह्न भोजन, यानी कि जो लंच में जो मध्याह्न भोजन MDM मिलता है ना, वो कब से शुरू किया गया था? ठीक है दोस्तों, जुलाई 1990 में, जुलाई 1991 में, अगस्त 1995 में, जून 2001 से। तो यहाँ पर 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर, अगस्त 1995 से। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा होगा
कि एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र को दोस्तों कहते हैं कृषि क्षेत्र, कहते हैं ना, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, और द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र, इसको बोलते हैं औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, और तीसरे को बोलते हैं क्या, सेवा क्षेत्र। क्या हो जाएगा, सेवा से, यानी कि सी नंबर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। सेवा क्षेत्र के विकास के किसका विकास अधिक आवश्यक है, प्राकृतिक संसाधनों का, भौतिक संसाधनों का, मानवीय संसाधनों का, इनमें से कोई नहीं। तो 34 का करेक्ट आंसर सी नंबर राइट है, मानवीय संसाधनों का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कार्यक्रम अथवा कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में संलग्न है। 50 से 55, 65 से 70, 70 से 75, 80 से 85। तो 35 का करेक्ट आंसर होगा बी नंबर राइट आंसर, 65 से 70%। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है परिवहन सेवाओं द्वारा, संचार सेवा द्वारा, वाणिज्य सेवा द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो 36 का करेक्ट आंसर हो डी नंबर राइट आंसर, यानी कि सभी के द्वारा, अपन ABC तीनों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा संचार सेवा का अंग है। समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविजन, सभी। तो संचार सेवा का अंग सभी है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है। ऑप्शन ए नंबर में है कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 38 का करेक्ट आंसर होगा बी नंबर राइट आंसर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि एक अर्थव्यवस्था के आधार का निर्माण होता है कृषि द्वारा, उद्योग द्वारा, सेवाओं द्वारा, तीनों द्वारा। तो 39 का करेक्ट आंसर सी नंबर राइट आंसर, सेवाओं द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सड़कें, रेलवे, जहाजरानी, नगर विमानन। ठीक है दोस्तों, तो 40 का करेक्ट आंसर बी नंबर राइट आंसर, रेलवे। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है कि मानव पूंजी निर्माण के मुख्य घटक हैं स्वास्थ्य सेवाएं, आवास सेवाएं, शिक्षा प्रशिक्षण और उपयोग सभी। तो मानव पूंजी निर्माण के लिए मुख्य घटक हो जाएगा दोस्तों आवास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी नंबर राइट आंसर, सॉरी आवास का दिए, यानी कि सभी के द्वारा होगा ना, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा प्रतिशत, यानी कि डी नंबर राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत ग्रामीण सड़कों का निर्माण के किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। राष्ट्रपति सड़क योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो 42 का करेक्ट आंसर होगा बी नंबर राइट आंसर, प्रधानमंत्री सड़क योजना के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्यरत है कृषि क्षेत्र पर, औद्योगिक क्षेत्र पर, सेवा क्षेत्र पर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, 43 का करेक्ट आंसर सी नंबर राइट आंसर, सेवा क्षेत्र पर। ठीक है दोस्तों, सेवा क्षेत्र पर। और इस चैप्टर से जितना 2009 से लेकर 2022 तक पूछा गया सवाल था, तो इसमें इसका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, और VVI क्वेश्चन है, EB 2020 में पूछा गया सवाल है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है। देखिए उस समय नहीं था, ठीक है दोस्तों, और की बार है तो कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बिहार। ठीक है दोस्तों, तो बीमारू राज्य है यानी कि बिहार है, बीमारू राज्य का दर्जा बिहार को ही मिला है। तो आई होप ये आप लोग का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।